हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। एक और न्यू नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे जो कि पीआरएल से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और इसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, किसी भी डिसिप्लिन में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, देन आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। एंड यहाँ पर दो पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं। एक पोस्ट तो है असिस्टेंट की एंड सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट पर्सनल जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की। ओके, सो यहाँ पर ये टू पोस्ट देख रहे हैं आप, असिस्टेंट एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। और यहाँ पर जितने भी SC/ST कैंडिडेट हैं एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, इनके लिए एप्लीकेशन फीस माफ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। तो आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आप PRL में जो वैकेंसीज आई हुई हैं असिस्टेंट एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, दोनों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, इस वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कोई पॉइंट या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आपको मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है, ओपन करते हैं। और आप अगर चाहें तो PRL की ऑफिशियल साइट से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ये रहा नोटिफिकेशन। अभी आप देख रहे हैं भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ये अहमदाबाद में है और यहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। लेकिन ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट आप देख रहे हैं सहायक एवं कनिष्ठ व्यक्तिक सहायक मींस असिस्टेंट एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं। एंड इसमें ये जो है PRL, इसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ये भारत सरकार यानी भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत स्वायत्त एवं प्रमुख वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थान भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जिसको कि PRL कहते हैं। और इसमें अलग अलग पदों के लिए दो पद हैं जिन पर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जो मैंने आपको यहाँ बताया है। एंड यहाँ पर टोटल वैकेंसीज देखेंगे तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है सहायक की, ठीक है। असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें टोटल वैकेंसी 10 है, जिसमें 6 अनरिजर्व्ड हैं, OBC के लिए 2 है, SC/ST के लिए, SC के लिए नहीं है, ST के लिए 2 है, ठीक है। और असिस्टेंट की जो पोस्ट रहेगी इसमें लेवल 4 से सैलरी है 25,500 से 81,100। देखिए, पोस्ट कम है, वैकेंसी कम है, लेकिन काफी अच्छी जॉब है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, तो आवेदन कर दीजिएगा। काफी अच्छी आपको यहाँ पर जॉब लोकेशन भी अच्छी है, अहमदाबाद में आपको यहाँ पर जॉब लोकेशन मिल रही है, तो काफी अच्छी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आवेदन कीजिएगा। और कई कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जहां, क्योंकि कुछ कैटेगरीज जो कि मैंने आपको बताई है, फीस भी आपको पे नहीं करनी है। एंड यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड जो पोस्ट है वो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की है। इसमें टोटल 6 वैकेंसी है, लेवल 4 से सैलरी है 25,500 से 81,100, सैलरी दोनों पर सेम है। पोस्ट वैकेंसी 10 एंड 6 हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, वैकेंसी दोनों में ही कम है, लेकिन मैंने वीडियो इसलिए अपलोड किया है क्योंकि डिपार्टमेंट अच्छा है। लेबोरेटरी जो फिजिकल लेबोरेटरी है, इसमें आपको जॉब करने का मौका मिल रहा है, परमानेंट जॉब रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो वो आवेदन कर दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, जो असिस्टेंट की पोस्ट होगी उस पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने मिनिमम 60% मार्क्स के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, देन आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ इसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज मांगी गई है, प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज आपको आना चाहिए, ठीक है। कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं रखा गया है कंप्यूटर का, ओनली आपको इस प्रोफिशिएंसी यानी आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर कैसे खोलते हैं, कैसे बंद करते हैं, किस तरह से कंप्यूटर पर वर्क किया जाता है, ये आपको आना चाहिए। सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रेजुएशन के साथ में आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप इसके लिए कर सकते हैं। और इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा एंड कंप्यूटर जो स्किल टेस्ट आपका होगा, कंप्यूटर लिटरेसी, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा आपका, क्योंकि कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पर मांगी गई है, ठीक है।
सो अगर आप असिस्टेंट पोस्ट के लिए करना चाहें तो यहीं पर आपको ये लिंक मिल रहा है नोटिफिकेशन में ही, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो पोस्ट है वो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की है। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट पर भी 60% मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, लेकिन इसमें साथ में क्योंकि ये जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है यहाँ पर आपसे आंसू लिपिक यानी शॉर्ट हैंड यहाँ पर मांगी गई है। 60 वर्ड पर मिनट न्यूनतम यानी मिनिमम स्पीड यहाँ पर 60 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी रिक्वायर्ड रखी गई है। और कंप्यूटर की नॉलेज, कंप्यूटर पर वर्क करना आपको आना चाहिए। ये अदरवाइज किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 60% मार्क्स के साथ में अगर आपने वाणिज्यिक में या सचिवालयन यानी कि जो आपका वाणिज्यिक यानी कि अकाउंटेंसी जो रहता है, इसमें अगर आपने किया हुआ है अपना डिप्लोमा, देन आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ साथ में आपसे स्टेनोटाइपिस्ट मांगी गई है। सो स्टेनोग्राफी तो इस पोस्ट के लिए मांगी गई है, आपको ये होना जरूरी है, स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। असिस्टेंट पोस्ट के लिए नहीं मांगा है कुछ भी, ओनली आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें आपका जो सिलेक्शन है उसमें कंप्यूटर साक्षरता रहेगा, स्किल टेस्ट जिसको हम कहते हैं, और रिटन टेस्ट दोनों में ही रहेगा। जो इसका स्किल टेस्ट होगा उसमें आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड साथ में स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, लेकिन असिस्टेंट के लिए ओनली कंप्यूटर से रिलेटेड ही आपका एक टेस्ट होगा, कोई स्टेनोग्राफी या टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। एज क्राइटेरिया देखेंगे तो 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 को आपकी एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। ये अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए बताई गई है, 18 से 28 साल। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC ST कैंडिडेट हैं, तो आपको 33 ईयर अपर एज लिमिट रखी गई है, 5 साल का रिलैक्सेशन है। वहीं अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 31 साल आपको अपर एज लिमिट रखी गई है, मीन्स आपको यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, सो आपको आपके एज के अनुसार कैटेगरी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। PWD कैंडिडेट को भी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 18 से 28 साल एज लिमिट होनी चाहिए 31 मार्च तक। वेतन वगैरह हमने यहाँ पर देख ही लिया था कि लेवल 4 से ही पे रहेगा, और कौन कौन से आपको यहाँ पर अलाउंसेस दिए जाएंगे वो इसमें दिए गए हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, DA TA HRA वगैरह पूरा आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस, अब देखिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 100 रुपीज है। जो अनरिजर्व कैटेगरीज के मेल कैंडिडेट होंगे, OBC एंड जनरल कैंडिडेट मेल कैटेगरी के, ठीक, सॉरी मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के, ओके, उनके लिए 100 रुपीज है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप जनरल कैंडिडेट हैं, आप OBC कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की, PWD कैंडिडेट हैं, सभी के लिए 500 रुपए फीस यहाँ पर पे करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के टाइम पर, ओके। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं, ऑल फीमेल कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, भूतपूर्व सैनिक, इन सभी को 500 रुपए वापस किया जाएगा। कब? जब आप इसके रिटर्न एग्जामिनेशन में शामिल हो जाएंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन में शामिल होंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर आपका पूरी फीस रिटर्न कर दी जाएगी। वहीं जो अनरिजर्व मेल कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपीज काट करके, क्योंकि उनके लिए 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस है, बाकी का 400 रुपए आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये रिटर्न उन्हीं के लिए होगा जो अप्लाई कर रहे हैं, फीस भी पे कर दी है, और रिटर्न एग्जामिनेशन में जब आप अपियर होंगे उसके बाद आपको ये फीस रिटर्न होगी। अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन में अपियर नहीं होंगे, देन आपको ये फीस रिटर्न नहीं होगी। अब रिटर्न एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करते हैं नहीं करते हैं वो मैटर नहीं करता, ओनली आपको उसमें प्रेजेंट होना है, अपियर होना है, टेस्ट आपको देना है, उसके बाद आपकी फीस रिटर्न कर दी जाएगी। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके देखिए 9 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं और 31 मार्च तक ये चलेंगे। ठीक है, कल से स्टार्ट है, यानी अभी अगर हम प्रेजेंट में देखें तो एप्लीकेशंस रनिंग हैं, चल रहे हैं। आप इसकी साइट पर जाइए, साइट पर जाकर के आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज नोटिफिकेशन में भी हमने देखा दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई लिंक दिया हुआ है, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 31 मार्च है, 31 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। क्लियर? अभी यहाँ पर आप देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर वैसे तो हमने सभी का देख लिया है, कहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका रहेगा। रिटन टेस्ट आपका जो रहेगा, ये यहाँ पर आप सेंटर देख सकते हैं। जो रिटन टेस्ट है ये आपका अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, शिलोंग, तिरुवनंतपुरम, उदयपुर जैसे 10 स्थानों पर आयोजित की जाएगी। तो ये जो सेंटर्स हैं इन्हीं में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए इनमें से कोई एक एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा।
और यहाँ पर आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो प्रेफरेंस आपको फिल करना होगा, सिर्फ 2 एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज कर सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, जो भी आप चूज करना चाहें उसमें से कोई एक आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा जो आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह रहेगा उस पर रहेगा मेंशन। यहाँ पर देखिए यहाँ मेंशन किया गया है यात्रा भत्ता, आपको ट्रेवलिंग अलाउंस भी यहाँ पर दिया जाएगा। जो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है, फॉर ऑल कैंडिडेट फॉर स्किल टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पर ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। एंड जो ट्रेवलिंग अलाउंस है ये आपको दिया जा रहा है आपका जो सिटी है वहां से, जहां आपका रेजिडेंस है, आपके रेजिडेंस से अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां का सबसे नियरेस्ट जो यानी छोटे से छोटा मार्ग जो रहेगा उसका आपको स्लीपर का यहाँ पर आपको किराया यानी स्लीपर श्रेणी का जो मार्ग है वो आपको ट्रेन का किराया या बस का किराया जो भी आपके यहाँ से चलते हो वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको वेब एप्लीकेशन में दिए गए पते से कौशल परीक्षण के स्थान तक, तो जो वेब एप्लीकेशन होगा उसके थ्रू यहाँ पर आपको ये दिया जाएगा, सभी कैंडिडेट के लिए दिया गया है। रिटन एग्जामिनेशन आप देखेंगे असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो असिस्टेंट के लिए जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज, सभी से 50-50 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 मार्क्स के रहेंगे, 120 मिनट की टाइमिंग आपको दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क, एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो, ठीक है। सो यहाँ पर आपको सिलेबस भी दिया गया है पूरा डिटेल में, तो आप यहाँ पर टॉपिक वाइज सिलेबस देख सकते हैं आपके सब्जेक्ट वाइज। इसके बाद यहाँ पर जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होगा स्किल टेस्ट असिस्टेंट के लिए उसका भी सिलेबस देखिए, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, उसका भी दिया गया है। तो रिटन टेस्ट और आपका स्किल टेस्ट होगा यहाँ पर। अब जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 120 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी, क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा एंड कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा ये यहाँ पर। अब जो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट है इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज, सबसे ज्यादा इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे आपके लिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, बाकी दोनों पार्ट से 50 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के आएंगे, 120 मिनट की टाइमिंग। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेम वही, ईच क्वेश्चन 1 मार्क एंड नेगेटिव मार्किंग रहेगी अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं। सिलेबस इसका भी आपको फुल सिलेबस नोटिफिकेशन में ही दोनों पोस्ट के लिए दिया गया है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी दिया गया है एंड आपका जो इंग्लिश जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके लिए भी दिया गया है। मार्किंग कैसे की जाएगी वो भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, एप्लीकेशन फीस आपको अप्लाई करते टाइम तो आपको पे करनी होगी, लेकिन बाद में आपको रिफंड हो जाएगी जब आप रिटन एग्जामिनेशन में बैठते हैं, भले ही आप क्वालिफाई हो या ना हो लेकिन आपको रिटर्न कर दी जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।